क्लास में कुंदन कुमार बीएससीबी बोर्ड के लिए जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रामर पोर्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी होता है रूपों का परिवर्तन, अर्थात रूप परिवर्तन भी इसको कह सकते हैं। हाउ टू डिफाइन द वर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस का दूसरे फॉर्म में ग्रामेटिकल फॉर्म की सहायता से चेंज करना, लेकिन उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन भी नहीं होना, उसी को हम कहते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम रूप परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसमें ढेर सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे यूज एंड रिमूवल एडवर्ब टू, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव to assertive sentence, assertive to interrogative, affirmative to negative, negative to affirmative, exclamatory to assertive, assertive to exclamatory, to change the different parts of speech, जैसे वर्ब से एडजेक्टिव में जाना, एडजेक्टिव से नाउन में लाना, एडजेक्टिव से एडवर्ब में ले जाना, ये सारे पार्ट्स इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ही आते हैं। To change the different parts of speech, to change from simple sentence to compound sentence, to change from compound sentence to simple sentence, या to change from complex to compound और या compound to complex, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। ये सारे फॉर्मेशन जो रूप अभी आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मेशन जो कि एक दूसरे रूप से दूसरे रूप में जाना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, इसमें अभी हम देखते हैं क्या कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को बगैर मीनिंग का चेंज किए हुए कैसे उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसकी बात मैं जस्ट अगले पेज में चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जैसे यू आर टॉल, यू आर नॉट टॉल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों में परिवर्तन हो गया। तुम लंबा हो, कहते तुम लंबा नहीं हो, ये तुरंत अफर्मेटिव से निगेटिव में आ गया सेंटेंस। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ये अफर्मेटिव से निगेटिव है, दोनों के मीनिंग में भी परिवर्तन हो गया। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, मीनिंग में कोई परिवर्तन भी नहीं होना है, लिखावट में चेंजिंग होगी। क्लियर? द राइटिंग सेक्शन विल बी चेंज्ड बट द मीनिंग सेक्शन विल नॉट बी चेंज्ड, इट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? कि जो कि राइटिंग सेक्शन में चेंज हो जाएगा लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं यू आर टॉल, यू आर नॉट टॉल, तो ये लंबा है और ये लंबा नहीं है, तो ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर। लेकिन आपको करना क्या है कि मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होनी है, राइटिंग सेक्शन में परिवर्तन होनी है लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होनी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की भाषा में कैसे चेंज किया जाए, तो यू आर टॉल, इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट शॉर्ट, कि आप लंबे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप नाटे नहीं हैं, दोनों में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। जैसे सपोज दैट यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो या आप बुद्धिमान हैं, तो इस कंडीशन में यू आर यू आर नॉट फुलिश, तुम इसका मतलब है कि तुम बेवकूफ़ भी नहीं हो या फिर तुम बुद्धू भी नहीं हो। द नाइफ इज शार्प, जब चाकू तेज़ है इसका मतलब क्या है कि द नाइफ इज नॉट ब्लंट, जो कि चाकू ब्लंट मतलब भूत नहीं है, कह सकते हैं इसको। अब कहते हैं बाय यूजिंग एंटोनिम, कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं एंटोनिम की सहायता से भी, अर्थात कह सकते हैं एंटोनिम बोले तो विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द या उल्टा शब्द की सहायता से। दिस इज इम्पॉसिबल, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ इम्पॉसिबल का उल्टा कर देंगे, पॉसिबल लगा देंगे और दूसरा एक नेगेटिव वर्ड लगा देंगे। तो दिस इज इम्पॉसिबल, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है, अर्थात क्या कि ये इम्पॉसिबल है। दोनों के राइटिंग सेक्शन में चेंज हो गया लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिस ऑरेंज इज स्वीट, मतलब क्या कि दिस ऑरेंज इज नॉट सावर, बोल रहे कि ये जो ऑरेंज है ये मीठा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वह खट्टा भी नहीं है। मुकेश इज़ अ पुअर पर्सन या मैन, इसका मतलब क्या है कि मुकेश इज़ नॉट अ रिच मैन, मुकेश एक गरीब व्यक्ति है, अर्थात क्या कि मुकेश एक धनी व्यक्ति नहीं है। दूसरे की बात करें क्या कि सी ऑलवेज हेल्प्स मी व्हेन आई एम इन नीड। अब देख रहे हैं कि इसके बारे में बता रहा है सेंटेंस में कि जब भी कभी अगर ऑलवेज वर्ड जहाँ कहीं दिखाई आपको दे दे, जब भी कभी ऑलवेज वर्ड दिखाए तो उसके लिए हम नेवर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब कभी सेंटेंस जब ट्रांसफॉर्मेशन में करना पड़े तो। जैसे कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं
कि सी ऑलवेज हेल्प्स मी व्हेन आई एम इन नीड। देखते हैं ना, सी ऑलवेज की जगह पर नेवर लगा दिया, सी नेवर हेल्प्स मी, कभी भी मेरी सहायता नहीं करती। बट वेन की जगह पर बट लगा देंगे, आई एम इन नीड, जब मैं ज़रूरत में होता हूँ। ठीक है, दूसरे की बात करें क्या कि कुछ स्पेशल रूल्स, जैसे कि एज सुन एज से कोई सेंटेंस रहे तो उसको हम एज सुन एज को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए नो सूनर प्लस दैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एज सुन एज द थीफ हर्ड द नॉइज ही रैन अवे, ज्यों ही चोर ने हल्ला गुल्ला की आवाज़ सुनी तुरंत वो वहाँ से भाग गया। एज सुन एज को रिमूव करने के लिए नो सूनर का इस्तेमाल करना प्लस और दैन का इस्तेमाल यहाँ करना। जैसे एज सुन एज को हटाए तो नो सूनर डिड, क्योंकि यह पास्ट टेंस में हियर्ड है इसलिए यहाँ पर डिड वर्ड का इस्तेमाल किए। तो नो सूनर डिड द थीफ हियर द नॉइज, फिर यहाँ कॉमा को हटाने के लिए दैन का इस्तेमाल, देन ही रैन अवे। अर्थात दोनों के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। बार बार मैं कह रहा हूँ कि मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना, लेकिन इसके राइटिंग सेक्शन में केवल परिवर्तन हो जाता है। उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा सेंटेंस इसी में लाता हूँ कि एज सुन एज ही सीज अ डॉग ही रन्स अवे, ज्यों ही वह कुत्ता को देखता है बट वो वहाँ से भाग जाता है। मतलब क्या है कि एज सुन एज को रिमूव करने के लिए नो सूनर लगेगा। जैसे ही नो सूनर लगा, नो सूनर डज ही सी अ डॉग देन ही रन्स अवे। उस कंडीशन में हमें किसका इस्तेमाल करना है? यहाँ पर एज गलत से लिखा गया है इसलिए इस एज को ना लिखें। नो सूनर डज ही सी, क्योंकि यहाँ सीज सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, उसी का यहाँ डज लगाना पड़ा। जैसे यहाँ जो देख रही है जो कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस था, उसी का यहाँ पर पास्ट टेंस में का इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करना पड़ा। सीखे नो सूनर डज ही सी अ डॉग, फिर यहाँ एक इन्वर्ट कॉमा को ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल, दैन लगाए, दैन ही रन्स अवे, अर्थात कि जो ही वो कुत्ता को देखता है वही वहाँ से भाग जाता है। अर्थात क्या है कि वहाँ इसका मीनिंग भी वही रह गया। उसके जस्ट नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। जब भी किसी वर्ड में सेंटेंस में वनली अलोन वर्ड जहाँ कहीं दिख जाए, उस वनली अलोन को हटाने के लिए हम नन बट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में व्हेनेवर या व्हेन वर्ड जब भी कभी दिखाई दे जाए तो उस कंडीशन में व्हेनेवर व्हेन को ख़त्म करने के लिए नेवर बट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अलोन वाला सेंटेंस में देखूं, रोहित अलोन हेल्प मी, इसका मतलब है कि नन बट अभी मैंने बताया कि नॉन बट रोहित हेल्प मी, उस कंडीशन में रोहित अकेला मेरी सहायता किया। नॉन बट रोहित हेल्प मी मतलब रोहित के अलावा मुझे कोई भी सहायता नहीं किया। दूसरा में जब भी कभी सेंटेंस में क्या रहे, जब भी अलोन की बात रहे, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, उस कंडीशन में फिर यहाँ अलोन को भी ख़त्म करने के लिए नॉन बट लगाया, नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। दूसरा में कंडीशन क्या है कि जब भी कभी अगर वेनेवर वाला सेंटेंस रहे तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल? नेवर और बट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे वेनेवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्सेट, जैसे ही अब यहाँ इस वेनेवर को खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो वेनेवर को खत्म किसका? नेवर और बट का। तो अभी अब यहाँ देख रहे हैं द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्सेट, उस कंडीशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो वेनेवर को खत्म करने के लिए किसका? नेवर का इस्तेमाल, और नेवर के साथ लगने वाला वर्ड क्या लग जाएगा? बट, उस कंडीशन के लिए हम लगाएंगे। जैसे उसका इसी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया कि द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्सेट। जब कभी सेंटेंस आपका रहे व्हेनेवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्सेट, उस कंडीशन में व्हेनेवर को ख़त्म करने के लिए नेवर बट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिर दूसरा एग्जाम्पल एक और कि ओनली द रिच कैन बाय दिस कार, इसका मतलब क्या है कि ओनली को खत्म करने के लिए किसका? नॉन और बट का। तो नॉन बट द रिच कैन बाय दिस कार, उस कंडीशन के लिए लग जाएगा, क्योंकि ये कार केवल कौन खरीद सकता है? तो धनी लोग ही इस कार को खरीद सकते हैं। तो उस कंडीशन में नॉन बट मतलब इसके अलावा कोई नहीं खरीद सकता। वेन एवर आई गो टू यू आई डोंट फाइंड यू, मतलब क्या है कि फिर जैसे वेन एवर आएगा तो नेवर बट का इस्तेमाल करेंगे, तो आई नेवर गो टू यू बट आई डोंट फाइंड यू। दूसरा कि जब भी कभी डबल निगेटिव वर्ड्स आर अप्लाइड टू चेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, डबल निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है किसको चेंज करने के लिए? तो अफर्मेटिव से निगेटिव के चेंज करने के लिए। लेकिन फिर भी ये कि भी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ही है। जैसे कि आई लव यू, इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सेंटेंस मेरा क्या बनेगा? आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। अब यहाँ देखना विदाउट है, विदाउट प्रीपोजिशन है, इसके बाद आने वाला वर्ड नाउन लगेगा। तो आई एम नॉट विदाउट, फिर यहाँ नॉट भी निगेटिव वर्ड, विदाउट भी निगेटिव वर्ड।
एवरी कैक्टस प्लांट हैज़ अ थॉर्न, का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो कैक्टस प्लांट विदाउट अ थॉर्न, क्योंकि जो प्रत्येक कैक्टस प्लांट में क्या होता है, थॉर्न कांटे होते ही होते हैं। तो क्या कि कोई भी ऐसा कैक्टस प्लांट नहीं जो कि बगैर थॉर्न का हो। देयर इज़ नो कैक्टस प्लांट विदाउट अ थॉर्न, उस कंडीशन फिर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो गया। दूसरा की बात करें कि एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न, मतलब क्या है कि देयर इज़ नो रोज विदाउट अ थॉर्न। दूसरे की बात करें क्या है कि एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ नो वन हु डजंट मेक अ मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में मिस्टेक नहीं करता है, ऐसे यहाँ भी देख भी रहे हैं। दोस्तों ये एवरी गेन हैज़ रिस्क, मतलब देयर इज़ नो गेन विदाउट रिस्क, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट आज तक बगैर रिस्क की नहीं होती। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, इसका मतलब क्या है कि जहाँ चाह वहीं राह, मतलब देयर इज़ नो वे विदाउट विल, इसको चेंज कर लेंगे। सी वॉज वाइज, इसका मतलब क्या है कि सी वॉज नॉट विदाउट विजडम, अब यहाँ वाइज का फॉर्म में किस में आएगा, नाउन के फॉर्म में विजडम, तो सी वॉज नॉट विदाउट विजडम, उस कंडीशन में इसको हम चेंज कर लेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। इससे रेस्ट पार्ट है, उस रेस्ट पार्ट फिर मैं अगले वीडियो में पुनः फिर डालूंगा, उसे अवश्य देखते चलें। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके अभी जो बच्चे बोर्ड में बैठेंगे 12th वाले, BSAB बोर्ड वाले, उसके लिए तो बहुत ही खास करके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सारे का रूल इस सबको देखते चलें आप। थैंक्स अ लॉट।